नाती होन धन्यवाद बा मालिक लंबी उम्र दे। आजकल के लइकवा कुल गावत हूँ का गावत हूँ लइकवा कौनो लड़की कहती है तब लड़कवा जवाब देता। हम ना कहते हैं आजकल लड़कवा गावत हो का तेरी पतली कमर तेरी तिरछी तेरी पतली कमर तेरी तिरछी नजर उठाता मैं कर देता हूँ यादव जी का देता हूँ चुमा चप्पल पे हमारे समधी साहब यादव जी का बेटा हूँ चुमा चपक के लेता हूँ कल ना कि जमाना बदल गए। समधी साहब के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा मालिक सुखी रखें सब भाई लोगन के बहुत बहुत नमस्कार पापा कमाई में बरकत हो मेरी शुभकामना है। इतने ना गजब गजब गीत गजब गजब गवैया निकलल हूँ तो खैर ये सब गाना बजाना बा आवा जमाना बड़ी तेजी से बदलत हो आजा मास्टर हमारे बिहार वाली लगा दिया लंका बिगारी जी रामुना बिगारी हम जे कर केहू का बिगारी सुदामा जी को नजरिया नजरिया तब झोपड़ी सब अरे पानी गई तब झोपड़ी सब कर ए भैया दूसर का
एक करिए। इस स्कूल में 120 बच्चे का एडमिशन हो चुका है, अभी शुरू है एडमिशन। और इच्छुक अभिभावक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक संपर्क करें एडमिशन के लिए। बच्चों के एडमिशन के लिए फ्री एडमिशन हो रहा है, एडमिशन कोई चार्ज नहीं, एडमिशन का चार्ज नहीं लगेगा, फ्री एडमिशन हो रहा है। और फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेगा। कमजोर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था तथा छोटे बच्चों के लिए खेल कूद की भी यहाँ उचित प्रबंध किया गया है। ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को इस गीता ज्ञान पब्लिक स्कूल में भेजें, एडमिशन कराएं और एडमिशन करा करके आप लोग फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 111 रुपए का पुरस्कार राष्ट्रीय समाज पार्टी लोकसभा घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलता हुआ वही मंदिर के बगल का रास्ता पकड़ कर जा रहा था। अचानक उस लड़की पर नजर पड़ गई। और जब नजर पड़ल हो तो कभी का लिखेगा पड़ल का लिखल गई का लिखल गई तो चांद चिलमन मिला कर चली चंचला चांद चकमक को चाहा चखू चांदनी छोकरी छरहर छम छम की आवाज दी चलन छाई छटाई छटा भामिनी जिम्मू बहन जवानी के नमाज में जोगिनी जब जौहर बनाया मिनी झनक झंकार बीड़ा झनक दिल गया झाक झक झोर डाली कुंवर कामिनी। वो लड़की पर नजर पड़ल, जिमुबाहन घोड़ा पर सवार है, लगाम घोड़े का खींचता है, घोड़ा रुक गल, घोड़े से उतरता है जिमुबाहन, घोड़े से उतरता है जिमुबाहन, घोड़े के लगाम को पेड़ की एक टहनी में बांध दिया और बांध करके एक तक लड़की के जवान देखत हो। आखिर बर्दाश्त जिमुबाहन नहीं कैलन, वो लड़की से एक से बात कहलन, मोहिनी से। क्या बोल पड़ा वो नौजवान जिमुबाहन? और बढ़ जाता नहीं, यह तरज हो। रेडियो रिकॉर्ड से आप लोग सुने ला कि ये माना मेरी जान मुहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। लड़कवा के तनी इशारा दे दियल करा, कपार के बार झरगल ज्ञान तो भइल न, पहला दिन उ लड़का आइल बा। अब हमार हारमोनियम मास्टर बेचारा दिल्ली चल गेल बा, चुनाव लड़े, टिकट के फर्म को लगा वो केजरीवाल के सरहद हिंद पर सरहद हिंद की रक्षा करते हैं, अपने खून को घर में ला भी ले ला फोटो होगल स्टील कटवा ना। हाँ हाँ हो गया।
यही जवान है जो सरहद हिंद की रक्षा करते हैं खून पसीना को। जब इतना बात हो नौजवान बोला, लड़की देखती है पैर रुक जाता है, थम जाता है, हाथ में पूजा की थाली है, उस नौजवान की तरफ नजर उठाती है और जब नजर से नजर टकराई है तो नौजवान एक बात बोला है, ऐ लड़के हल्ला ना भैया, देखा हमके बड़ा दिक्कत होला, स्टेज के अगल बगल हल्ला होला तो बड़ा शोरगुल होला तो दिक्कत होला। ओ नौजवान के तरफ जब वो लड़की देखती है, नजर से नजर टकराती है, तो दूसरी लाइन में वो लड़का कहता है जिम्बाहन क्या कि हृदय जल रहा है, अरे हृदय जल रहा है, फटता जिगर है, हृदय जल रहा है, फटता जिगर है, तेरे पास आने का केवल फिकर है, ये मिट्टी है मिट्टी। ध्यान देंगे पढ़े लिखे हमारे भाई, मिट्टी का बना हुआ शरीर अर्थात ये मिट्टी हिंदी साहित्य व्याकरण से यमक अलंकार दिया गया है कि ये मिट्टी है मिट्टी, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलना है इसको, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलना है इसको, एक दिन यहाँ से जाना है। अर्जुन यादव लोकगीत विधा गायक कलाकार डॉक्टर मन्नू यादव के शिष्य हैं ना। धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखें। सब भाई लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें। हमरे तनी विरहा का बात समझ ला। नौजवान जिम्बाहन उस लड़की से कहता है कि ये लड़की, अरे माटी का शरीर एक दिन माटी में मिल जाई, हम तो से प्यार कई चाहत बानी, तू हमसे प्यार करबू, तू हमके पसंद बाड़ू, का मैं भी तुझे पसंद हूँ, हमसे प्यार करोगी। जब नजर से नजर टकराई तो कभी जी नजर का विशेषता दिहलन का नजर बकुला की भांति, नजर बकुला की भांति दीवाना गड़ाई नजर, नजर नजर से मिली बालिका उठाई नजर, हया को चिर गई तीर है चलाई नजर, हया को चिर गई तीर है चलाई नजर, अदा के वोट में शर्मा के मुस्काई नजर। जब नयन चार भर तई प्यार का पहली सुनी, तनी बात समझ ला, प्यार का शुरुआत हो गल, आए बतिया का पता चल गई वो लड़की मोहिनी के बाप राजा सत्यकेतु को कैला न का कि सुना जब सत्यकेतु कर्म का निर्वाह किया, सुना जब सत्यकेतु कर्म का निर्वाह किया, उसी मंदिर में उन दोनों का विवाह किया। राजा सत्यकेतु सुनलन कि हमार बिटिया कोनो नौजवान से प्यार करेले, बेटी के बोलवलन, बुला के कहलन कि का मोहिनी तू के उसे प्यार करेलू? अच्छा तो जवान लड़की से कोनो बाप पूछे कि का तू के उसे प्यार करेली, तो लड़की बोली हो
लड़की का सर झुक जाता है, नजर झुक जाती है। समझ गया राजा सत्यकेतु, कहा कि बेटी प्यार करना कोई पाप नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि प्यार करना कोई पाप नहीं है। इंग्लिश का एक वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्यार है। प्यार करना कोई मर्द हाथ देख कर दिया लोग तो हम लोग का जन्मा हो जाएगा लोग भैया। प्यार करना कोई पाप नहीं। मैं भी कहता हूँ कि प्यार कई कोनो पाप ना बा, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। राजा सत्यकेतु कहलन की बिटिया प्यार करना कोई पाप नहीं है। चल जिस नौजवान से तू प्यार करती है, राजा सत्यकेतु उस बेटी को उसी मंदिर में ले जाकर के उस नौजवान को बुला करके जिमुवाहन के साथ अपनी बिटिया का शादी कर दिए गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार। अच्छा तो शादी हो गल, दुल्हन बन गल जिमुवाहन का मोहिनी। एक बार पुनः दुल्हा दुल्हन अपने राजमहल में, राजा सत्यकेतु के राजमहल में आते हैं। एक दिन बीतल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन बीत गए। वही जिमुवाहन राजा सत्यकेतु अपने ससुर से कहा कि बाबूजी हम एक तरह आपका राज दरबार में कितना दिन तक रह, आप हमें विदा कह दो, हमारे दुल्हन के विदा कह दो, हम लेके घर जाओ। राजा सत्यकेतु भी समझ गए कि बेटी पराई धन होती है। अरे आज नहीं तो कल इसको जाना है। बेटी को दुल्हन बना करके और उस नौजवान जिमुवाहन के साथ लगा दिया। अच्छा 20 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी दिलन और ढोलक मास्टर मेरे पन्ना भैया का, और इनकर कुछ फरमाइश हो तो आप बैठ जाए। हाँ बुआ 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 अच्छा महुए हुई ज्यादा मिलेगा महुआ। सुना रहिया में अब सुन ले रोवैया, तब बुढ़िया से पूछे लनी कुमारी हो। जंगल का रास्ता पकड़ करके नौजवान अपने दुल्हन को लेकर जा रहा है। अचानक जब जंगल में प्रवेश किया, कुछ दूर गया तो किसी औरत के रोने की आवाज आई है। कान खड़े हो गए, सोचने लगा आवाज किधर से आ रही है, और जिधर से आवाज आ रही थी नौजवान जवानी की जोश थी, जिमुवाहन दौड़ पड़ा। जंगल के ठीक जब बीचों बीच जाता है तो क्या देखता है, उस जंगल के बीचों बीच 100 रुपए का पुरस्कार अक्षय कुमार यादव भैया के धन्यवाद, मालिक सुखी रखें। जाता है जंगल के बीचों बीच, क्या देखता है, चारों तरफ से हड्डी, और उस हड्डियों के बीच में एक बुढ़िया औरत बैठी है। बुढ़िया औरत बैठ करके जार बेजार होकर के पुक्का फाड़ करके रो रही है। जवानी की जोश थी जिमुवाहन में, बर्दाश्त नहीं किया और बुढ़िया से सवाल कर बैठा। का सवाल कैले बा, अच्छा तो हर बिरादरी को हम बताइला कि अलग अलग विरासत होला। जैसे अहिर का विरासत का हम चोरी कैल, अहिर का विरासत चोरी कैल रे, अहिर का विरासत मुख्यमंत्री बनल ना हो, इहो कहसन बदलाव भइल भैया कुछ।
अहिर का विरासत बिरहा, चमार का विरासत संतऊ सिनरैनी, गोण का विरासत गुणऊ, धोबी का विरासत धोबऊ। गुण भाई लोगन के देखिए कोनो कार्यक्रम हुई और कुछ रही चाहे ना, लेकिन हुड़का जरूर बाजी। कैसे बाजी? हुड़का बजे लगी तनी कहूँ कदे तनी महू कदे तनी कहूँ कदे तनी महू कदे, अब ना मिली किरासन से, अब ना मिली किरासन से, थोड़ा निकल के बाद, थोड़ा निकल के बाद, थोड़ा निकल के बाद, थोड़ा निकल के बाद। की कह रहे वो बोले भैया, यो बोला बड़ा हुड़का के जानकार बड़ा हुड़का से टेस्टी कइले हो। हुड़का लगी बजे गोण का लौंडा नाचे लगे, लेकिन गोण का लौंडा माटी के गीत गई हन। आ गावेलन का गावेलन, हम लौंडा हैं, हम लौंडा हैं। भैया बता दे कैसे गावे। हाँ ये कहा कि गोण का लौंडा कैसे गावेला नहीं बताला। लौंडा कैसे? अरे तू बहुत तेज हवे तो दही जान के चुना मत खाली ना तो बड़ा भीतर ले काटेला। गैयन गोड़ का लौंडा का गोड़ का लौंडा गावेलन माटी का गीत का किया बगवाना, अरे गवाना करावला ये पियावा घरे पैसा। अपने बसेला पिया हो, अपने बसेला पिया हो, गुरु की पति दिया। एक लाइन हम गाइला कि केकरा से हंसबो ये पियावा के कारा से बोला। गोण का लौंडा गावलन, लेकिन हमारे बिरहा का मेन पॉइंट हो वो नौजवान बुढ़िया से सवाल कर बैठा जंगल में, जो हड्डियों के बीच में बैठकर रो रही थी। सवाल करता है, क्या कहा कि कवानी, अरे कवानी करना ये माई बारी से नया नवा। ₹51 का पुरस्कार मिर्जापुर से शिमली देवी। बहुत बहुत आपके प्रणाम बा, मालिक सुखी रखें, कमाई में बरकत होके, यही मेरी शुभकामना है। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। कहा कि अरे बुढ़िया माँ इस सुनसान जंगल में हड्डियों के बीच में बैठकर क्यों रो रही है, क्या बात है? बुढ़िया रोती है, नौजवान को जब देखती है तो कहती है कि जा बेटा तू चला जा। क्या बुढ़िया कहती है? फिल्म का नाम हमराज। एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा, यह तरज हो रेडियो रिकॉर्ड के आप लोगन सुन ले होगा। यही बुढ़िया
कहती, फिल्म का तर्ज हो जो रेडियो रिकॉर्ड में आप लोगों ने सुनेला कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मस्त नगमा लुटाता रहूं। बुढ़िया कहले बे कि दर्द की आग में मैं खुद जल रही, तब तेरा दिल जलाने से बुढ़िया कहती है कि अरे नौजवान, जहाँ जा रहे हो चले जाओ, ये मत पूछो कि मैं सुनसान जंगल में क्यों रो रही हूँ। अरे तुझे तो देखने से पता चलता है कि तेरी कुछ दिन पहले शादी हुई है, तेरे दुल्हन के हाथों की मेहंदी और पांवों का महावर धूमिल तक नहीं हुआ। तू जा। कहता है नौजवान कि अरे माँ, तुझे मैं माँ शब्द कह करके बोला और तू कहती है कि मैं चला जाऊं। तुम्हें बताना होगा आखिर तू क्यों रो रही है। डांट करके कहती है कि कान खोल करके सुन ले, यही जानना चाहता है कि मैं सुनसान जंगल में क्यों रो रही हूँ। तो ये जंगल के अंदर जितनी हड्डियां देखता है सभी हड्डियां मेरे बेटों की है। अवाक हो जाता है नौजवान, कहता है कि ये हड्डियां तेरे बेटों की है। बताती है बुढ़िया कि ये सभी हड्डियां मेरे बेटों की है और गरुड़ रोज आता है मेरे एक बेटा को मार करके खा जाता है, खा करके चला जाता है, उसकी हड्डी लेकर के मैं रोती रह जाती हूँ। और इसलिए मैं रो रही हूँ कि सबसे छोटा मेरा बेटा बच गया है जिसका नाम है शंखचूड़। कल उसी की बारी है, गरुड़ आएगा, मेरे छोटा बेटा शंखचूड़ को भी मार कर खा जाएगा और फिर मैं बेटे की हड्डी लेकर रोती रह जाऊंगी। लेकिन तू एक काम कर कि जहाँ जा रहा है चला जा और कान खोल करके सुन ले कि जिस बुढ़िया को तू बुढ़िया कहता है मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं सर्पों की नागिन हूँ। नागिन, दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं और जब तुम ये जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूँ तो डर करके भग जाओगे। चला जाओ, झुटमुट का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ। नौजवान जब इतनी बात सुना तो कहा कि तू कहती है कि मैं डर करके भग जाऊंगा। मैं डरने वाला नौजवान नहीं हूँ। और वो बुढ़िया से जिमवाहन एक बात कहता है, तेरी के अंदर कवि जी लिखलन हम, और यहीं से कहानी बीरस की ओर चलल हो। का लिखलन है? 200 रुपए का पुरस्कार छोटे लाल यादव भैया के छोटे भाई विजय शंकर भैया, बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे, आशीर्वाद में शांति दिहन। लड़का नौजवान जिमवाहन ललकार के बोलल बा बुढ़िया से, का कहले बा कि अरे जवानी कवनो काम ना आई, अब जवानी कवनो काम ना आई, सोना दहक उठी तब चढ़े न पीतर। अरे बाबू, आखिरकार लड़का जब हम कहत बानी जहाँ पूजा से अपना मन से मत कहने में, हम खुद हम अंगुली दे के बताई ना। लड़का बोला कि माँ मैं डरने वाला नौजवान नहीं हूँ, मैं डरने वाला नौजवान नहीं हूँ। तू कहती है कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, तब भी रोका ऐसा धर्म नहीं, भी रोका ऐसा धर्म नहीं जो आगे कदम बढ़ाता है
है जाऊंगा गरुड़ सामने में, जाऊंगा गरुड़ सामने में, बेटा को तेरा बचाऊंगा, जाएगा जमराज अगर उसका से भी लड़ जाऊंगा। कहती हो कि मैं डर करके भाग जाऊंगा, भागने वाला नौजवान नहीं हूँ। अपनी दुल्हन से बोला कि सुनो मोहिनी, तुम चली जाओ अपनी बाबुल के दरबार में, और जब तक मैं बुढ़िया का वादा पूरा नहीं करूंगा तुझे दुल्हन बना करके घर नहीं ले जाऊंगा। वो तो चली गई बाबू अपने राज दरबार में, राजा सत्यकेतु के दरबार में चली गई। लेकिन दूसरी रोज के घटना सुने, गरुड़ के सामने जिमुवाहन जाता है, बुढ़िया के बेटा शंखचूड़ के बदले जिमुवाहन गरुड़ के सामने जाता है। और जब गरुड़ देखा है जिमुवाहन को तो ललकार करके एक बात बोला है। क्या बोला है? 51 रुपया का पुरस्कार बैजनाथ भैया की ओर से, बहुत रुपया, बहुत सम्मान, जितना ही पैसा दे दिलन बिरैयन के। अब बिरैयन के को घर भर गई बा पैसा से, खाली इनकी पैसा को, इनका पैसा से। कोनो ऐसा बतौनी पहले में परिचय की इनकर छोट कलाकार आज जितना भी ऊंचा भइलन तो इनकर योगदान रहा मिर्जापुर में कि गवैयन के बिरैया बनौलन। जे भी रहल जितना सम्मान, इज्जत, रुपया, पैसा खर्चा कैलन उतना में आज तक हमारे उनसे के उतना खर्चा नहीं कैले। आज तक वो अगर पैसा ही बचौले रहतन तो 2-4-10 बीघा कहीं खेत लिखे वाले रहते। लेकिन प्यार, दुलार, सम्मान आज जो है बिरहा जगत में, बिरहा का कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो बैजनाथ सिंह यादव का नहीं जानता होगा, नाम नहीं जानता है। बहुत बहुत आपके प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे, आशीर्वाद में शांति देंगे। हाई देखा तनी हमारे बिरहा का मेन पॉइंट हो, एक तरफ गरुड़ है तो एक तरफ जिमुवाहन है। जाता है जिमुवाहन शंखचूड़ के बदले, बुढ़िया के बेटा के बदले जाता है गरुड़ के सामने, और जब जिमुवाहन को देखता है गरुड़ तो ललकार करके एक बात बोला है। क्या बोला है बाबू? ये कहले बा कि अरे काहे मन बढ़ावला बबुआ, बुझला न बात कई का घातला
लड़ाई आर पार की है, लड़ाई आर पार की है। जब लड़ाई आर पार की हो गई, एक तरफ से गरुण है, एक तरफ से जिमवाहन है, तो कवि को लिखना पड़ा क्या? हमारे बिरहा का मेन पॉइंट हो, अंतिम कड़ी चलत हो। 200 रुपए का पुरस्कार गीता ज्ञान पब्लिक स्कूल पटेहरा कला कलवारी मार्ग दीपनगर। और सूचना यह हो, हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य एडमिशन फ्री हो रहा है। कमजोर बच्चों के लिए विशेष सुविधा है, छोटे बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था है। जितने भी इच्छुकधारी आप अभिभावक हैं, अपने बच्चों का एडमिशन वाहन के कभी का लिखे के पड़ल का कि पंजा से मार मार पंजा में धैली हले, पंजा से मार मार पंजा में धैली हले, गरुड़ घायल कर दिया। जिमवाहन नौजवान को बेहोश हालत में पड़ गया, और जब बेहोश हो गया तो गरुड़ अपनी चोंच में लेकर के आकाश मार्ग में उड़ना शुरू किया। राजा का लड़का था ही जिमवाहन, दाहिने बाह में सोने का बाजूबंद पहन रखा था। ओकर बाजूबंद टूट के ओकर ससुर राजा सत्यकेतु के आंगन में गिर गया। ओकर दुल्हन मोहिनी पोले वे, और जब बाजूबंद देखलस तो अपने पति के तो पहचान जाती है, रोने लगती है, सोचने लगी कि मेरा पति गया बुढ़िया के बेटा को बचाने के लिए, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि मेरा पति मारा गया। वो बाजूबंद लेके वही गरुड़ के सामने अलिन हम आया के रोवत बे कहत बेका यही के करुणा से करेली हाथ जोड़िया, खगेश हमरे मांगी का सिंगार, ममता जता के शंख चुन बोला पतिया, छोड़ के खगेश कैला हमके यार शंख चुन के। आज पता चलल हो शंख चुन सोच रहा है कि आज मेरे चलते एक दुल्हन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, एक सुहागन का सुहाग उजड़ रहा है, तो आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है, तो क्यों न मैं आज ही चल चलूं। अगर आज मैं बच जाता हूं तो कल गरुड़ आएगा मुझे मारकर खा जाएगा, तो क्यों न मैं आज ही चल चलूं। गरुड़ के सामने इलन हाथ जोड़ के कहलन कि महाराज आपका दुश्मन मैं हूं, मुझे मारकर खा जाइए लेकिन इस नौजवान को छोड़ दीजिए। जब इतनी बात कहलन संगचुण गरुड़ सुनलन है, गरुड़ के दिल में दया आ गल, कलन की बेटा वर मांगो क्या चाहिए।
और जो वर का नाम सुना है जिमुवाहन, जो बेहोशी हालत में पड़ा था, होश में आ जाता है, हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज से आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। मजबूर हो जाता है, गरुड़ यो मस्त कह दिया। तब से इतना विरह सुनने वाला भाई बैठल हूं, तब से गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रमाण मिलता है कि गरुड़ लोग सर्पों का आहार नहीं करते। ये कहानी जो भाई रामायण पुराण गीता पढ़ते होंगे, गरुड़ पुराण में ये 125 पृष्ठ में, गरुड़ पुराण के 125 पृष्ठ में ये कहानी मिलेगी। आप लोग गरुड़ पुराण के 125 पृष्ठ उठाकर पढ़ेंगे, ये कहानी पूरी मिलेगी। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रमाण मिलता है कि गरुड़ लोग सर्पों का आहार तब से नहीं करते हैं। अच्छा, तो इतना कह करके वो नौजवान जिमुवाहन मर जाता है बाबू। घायल हो चुका था, बर्दाश्त नहीं किया, उसी जंगल में देहांत हो गई, उसकी अंतिम सांस तोड़ दिया। और जब मर जाता है, उसकी पत्नी मोहिनी अपने पति की लाश को लेकर के उस जंगल में रोती है। पति की लाश लेकर के जंगल में रोती है, रो रो करके लकड़ी चुनती है, लकड़ी चुन चुन करके चिता सजाती है और उस चिता पर अपने पति की लाश को रख करके आग लगा देती है। जब चिता धू धू जलने लगी, चिता के ऊपर लाश धू धू करके जलने लगी, स्वयं वो मोहिनी अपने पति के लाश पर जाकर सो जाती है। मतलब मोहिनी भी जल करके राख हो गई, जिमुवाहन भी मर गया, मोहिनी भी मर गई, अपने पति पर सती हो गई। दोनों मर गए, दोनों इस दुनिया से चले गए। जिमुवाहन भी चला गया, मोहिनी भी चली गई, लेकिन आज दोनों जिंदा हैं। आज दोनों कहाँ हैं बाबू? इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज दोनों जिंदा हुए कलयुग में, क्यों ना जगह पर हुआ। जम्मू नगर बसाए, जम्मू नगर बसाए, राजा सती हो गई रानी। गली के मोहनी झील बन गई, आज भी है निशानी। जम्मू शहरिया बना वाला बिरावा, करिया निभवला। आज वही जिमुवाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना बाबू, और वही मोहिनी उसी जम्मू कश्मीर में मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। इतना भाई विराह सुने बैठल हूँ, आप लोगन विराह सुने बैठल हुआ, खड़ा होके बैठ के विराह सुनत हूँ। एक बार जे भाई वैष्णो देवी गई होगा, अपन दिमाग तनी एक बार वैष्णो देवी तक लेके चला। जम्मू से उतर करके लोग कटरा में जाते हैं और कटरा से चढ़ाई चढ़ के वैष्णो देवी का दर्शन जा करके लोग ऊपर दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी के ठीक बाएं बगल जो झील बहती है वही मोहिनी झील है। वैष्णो देवी का दर्शन लोग करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं, और उससे भी ऊपर चढ़ करके काल भैरव का दर्शन करने लोग जाते हैं। जब तीनों दर्शन एक साथ होता है तो तीर्थ पूरी मानी जाती है, दर्शन पूर्ण मानी जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वही
कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। वही जम्मू वाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना। मोहिनी जम्मू कश्मीर में मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। कवि जी लिखलन है का जय जखाड़ गुरु जत्तू लौटन की लहरे फुलवारी कथन करे कवि गंगा सागर मितवा जगत बिहारी जवानी कवना का मरना जारी यादा वो प्रकाश का दहिना रहे ₹100 का पुरस्कार यादव मोटरसाइकिल गौरव हाटा भंडा इलाहाबाद पवन यादव भाई के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। और ₹100 का पुरस्कार